पिछले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं देयर। देयर मीन्स वहाँ। TREE ट्री। ट्री मीन्स क्या होता है? पेड़। यहाँ आप देख रहे हैं कितना बड़ा पेड़ है। तो हमारे दरवाजे के सामने, खेत में, बाग में अक्सर आपको देखने को मिलेगा पेड़ मिलेगा। इस पेड़ शब्द का जो इंग्लिश होता है वो होता है ट्री। ट्री मीन्स पेड़। TREE ट्री। ट्री मीन्स होता है पेड़। नेक्स्ट अगला है TIME टाइम। टाइम मीन्स समय। हम लोग अक्सर बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं। टाइम, टाइम मीन्स क्या होता है? समय। हमारे पास समय नहीं है। ये टाइम, टाइम हम कहाँ देखते हैं? घड़ी में देखते हैं। अब तो ये बहुत कम देखने को मिलता है, अब तो मोबाइल में ही सब अब तो लोग पहनना भी बंद कर दे, लेकिन अक्सर पहले लोग हाथ में ज़रूर घड़ी पहने, अब भी कुछ लोग पहने रहते हैं। और शादी विवाह में भी आज भी रीति रिवाज है, शादी विवाह में घड़ी दिया जाता है और ये भी घड़ी दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे टाइम। टाइम मीन्स क्या होता है? समय। नेक्स्ट अगला है THAN दैन। दैन मीन अपेक्षा। ये अपेक्षा शब्द का है, कहते हैं, अभी आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए। अब इसमें दैन का प्रयोग होता है। अब पूछा जाए कौन कलम अच्छा है, तो बताएंगे इसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा ये, इसकी अपेक्षा ये अच्छा है, क्योंकि देखने को बढ़िया लग रहा है। तो अपेक्षा, जब दो वस्तुओं की तुलना कहीं की जाए, अच्छाई बुराई, मोटाई लंबाई चौड़ाई, किसी भी चीज़ की तुलना की जाए तो वहाँ दैन का प्रयोग होता है। THAN दैन। दैन मीन्स अपेक्षा। TRAIN ट्रेन। ट्रेन मीन्स रेलगाड़ी। ट्रेन मीन्स रेलगाड़ी। अक्सर आप लोग यात्रा भी किए होंगे, देखे होंगे इसकी आवाज़ जब बहुत दूर रहता तभी इसका सायरन बज जाता है, और लोग अगर पटरी के अगल बगल रहते हो तो दूर हो जाते हैं, जान जाते हैं कि ट्रेन आने वाली है। और ट्रेन आने के पहले ही वो बैरियर गिरा दिया, जो क्रॉसिंग होते हैं वहाँ पे बैरियर गिरा दिया जाता है ताकि कोई इसके चपेट में न आ जाए, किसी का एक्सीडेंट ना हो। और नेक्स्ट TOY टॉय। टॉय मीन्स क्या होता है? खिलौना। ये देखिए ढेर सा खिलौना है ना। हम लोग अक्सर जब किसी मेले में चले जाते हैं तो क्या होता है, बच्चे अपने मम्मी पापा से मांगते हैं। क्या मांगते हैं? खिलौना मांगते हैं, खेलने के लिए मांगते हैं। और एक खिलौने से उनका जी नहीं भरता है, कई खिलौने चाहिए उनको, ढेर सारा। कोई JCB लेके आएगा, कोई ट्रैक्टर लेके आएगा, कोई ट्रेन लेके आएगा, कोई बस लेके आएगा, कोई जहाज लेके, कोई स्कूटी, कोई गाड़ी, मोटरसाइकिल। बहुत सारे खिलौनों से हम लोग अपने बचपन में खेल चुके हैं, अब भी खेल रहे हैं, और जो बच्चे और अभी खेल रहे हैं। तो इस तरीके से खिलौनों से लगभग जी नहीं भरता है। यही है टॉय। टॉय मीन्स क्या होता है? खिलौना। नेक्स्ट अगला है TEACHER टीचर। टीचर मीन्स शिक्षक। यहाँ आप देख रहे हैं और आपको हम पढ़ा रहे हैं। हम क्या हैं? टीचर हैं आपका। तो टीचर, टीचर मीन्स शिक्षक। शिक्षक का मतलब क्या होता है? जो आपको ज्ञान दे, शिक्षा दे, अच्छा संस्कार दे, अच्छे रास्तों पे चलना सिखाए, आपको ना आता हो तो पढ़ना सिखाए, वही क्या होता है? शिक्षक होता है। इस शिक्षक शब्द का जो इंग्लिश होता है क्या होता है? टीचर। टीचर मीन्स शिक्षक। नेक्स्ट अगला है TELL टेल। टेल मीन्स कहना। जब हमें किसी से कुछ इच्छा होती है तो हम उससे कुछ बोलते हैं, उससे कुछ मांगते हैं, कहते हैं। तो ये जो कहना शब्द है, जैसे कभी कभी बच्चे मम्मी से पापा से कुछ मांगते हैं, कुछ कहते हैं, बाज़ार जाते समय पापा हमारे लिए मिठाई लेके आइएगा, हमारे लिए कोई खिलौना लाइएगा, नमकीन लाइए, कुछ हम कहते हैं। तो ये जो कहना शब्द है, इस कहना शब्द का जो इंग्लिश होता है वो होता है टेल। टेल मीन्स कहना। TOO
टू मीन्स भी। जब हम किसी वाक्य में एक के अलावा और शब्द होता है और मैटर होता है उसमें, तो भी शब्द जोड़ देते हैं। जैसे क्या क्या खाएंगे, समोसा भी खाएंगे, चाट भी खाएंगे, चाउमीन भी खाएंगे, तो भी आ गया ना। एक समान नहीं, कई चीज, कई आइटम हो जाता है, कई बातें उसमें होती हैं, तो वहाँ भी शब्द का यूज होता है। तो इस भी का जो इंग्लिश होता है वो टू होता है। टू मीन्स भी। और एक और शब्द होता है इसमें, आल्सो, ALSO। आल्सो मीन्स भी होता है भी। नेक्स्ट अगला है यू यस अस। अस मीन्स हमें। ये जो हमें शब्द है, हमें, कभी कभी लोग रेस्टोरेंट में या रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, शादी पार्टी, हमें थोड़ा सा दाल दे दीजिए, हमें थोड़ा सा चावल दे दीजिए, कुछ हम मांगते हैं। तो जो मांगते हैं हमें कह के, उस हमें शब्द का जो इंग्लिश होता है यस। यू यस अस। अस मीन्स हमें। नेक्स्ट अगला है यूपी अप। अप मीन्स ऊपर। तो अप मीन्स ऊपर और आन मीन्स ऊपर, दोनों ऊपर होता है, लेकिन दोनों का यूज, प्रयोग अलग अलग जगहों में अलग अलग होता है। यूपी अप। अप मीन्स ऊपर, मेज के ऊपर, छत के ऊपर, पेड़ के ऊपर। तो जो ऊपर शब्द का हिंदी का ऊपर शब्द है, इसके लिए ये शब्द यूपी ये भी प्रयोग होता है। नेक्स्ट अगला है VERY। वेरी। वेरी मीन्स बहुत, थोड़ा नहीं, बहुत। कभी कभी क्या होता है, जब कोई व्यक्ति निराश बैठा रहता है, तो कोई अगला अगर आया, कहा भैया आप निराश क्यों बैठे हैं, क्या दिक्कत है आपको, तो बोलता है मेरा बहुत घाटा हो गया, मेरा बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया। तो बहुत शब्द जो है वो क्या है, उसकी इंग्लिश वेरी। वेरी लॉस यानी बहुत नुकसान। तो बहुत शब्द का जो इंग्लिश होता है वो है वेरी। हाँ, और एक भी वेरी गुड देते हैं। जब आप लोग कुछ काफ़ी अच्छा लिख देते हैं तो टीचर लोग वेरी गुड, वेरी नाइस, तो इस तरीके से लिखते हैं। तो वेरी माने बहुत, नाइस मीन्स सुंदर, गुड मीन्स अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये शब्द यूज होता है, अक्सर यूज होता है। नेक्स्ट अगला है WEST। वेस्ट। वेस्ट मीन्स पश्चिम। हम देखते हैं सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम की तरफ ढलता है। जो ये पश्चिम शब्द है, इस पश्चिम का जो इंग्लिश होता है वो है वेस्ट। WEST वेस्ट। ये आप देख रहे हैं ना, सूरज डूबने को है। तो जो पश्चिम शब्द है इसको हमेशा हम याद रखें, इसकी इंग्लिश होता है वेस्ट। WITH विद। विद मीन्स होता साथ। कभी कभी जब हम घर पे लेट पहुंचते हैं स्कूल से, तो अक्सर ये पूछा जाता है किसके साथ गए थे, क्यों नहीं आए, या मेले में जाना होता है किसके साथ जाओगे, बाजार जाना हुआ तो लोग कहते किसके साथ जाओगे। तो ये जो साथ शब्द है, इस साथ का जो इंग्लिश होता है विद। WITH विद। और कभी कभी हम साथ शब्द का मतलब ये भी, आप अच्छों का साथ करिए, बुरे लोगों का साथ नहीं करिए, नहीं तो बुरी संगति आ जाएगी, तो बुरे विचार आपके दिमाग में आएंगे। तो हमें अच्छों का साथ करना चाहिए, बड़े लोगों का साथ करना है, जो जिनके विचार, जो लोग का व्यवहार अच्छा हो, ऐसे लोग का हमें साथ करना चाहिए। तो साथ का मतलब है विद। WORK वर्क। वर्क मीन्स होता है काम। हमें हमेशा काम में लगे रहना चाहिए। कहते नहीं, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जो जब बच्चे खाली रहते हैं तो कहीं न कहीं शैतानियाँ करते रहते हैं। इसलिए हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। बच्चों को हमेशा किसी न किसी काम में लगाए रहना चाहिए। स्कूल से आए, खाए पिए, खेलें कूदें, या ट्यूशन कोचिंग में लगा देना चाहिए, ताकि वो व्यस्त रहें। जब व्यस्त रहेंगे तो बदमाशियाँ कम
करेंगे। तो ये काम का मतलब होता है वर्क। मतलब इस हिंदी जो काम शब्द है इसका जो इंग्लिश होता है WORK, वर्क। वर्क मीन्स होता है काम। जैसे मजदूर वगैरह हैं, ये काम करते हैं, भट्ठों पे काम करते हैं, ठेला खींचते हैं, कुछ भी काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं। तो इस तरीके का जो काम शब्द है उसका मतलब होता है वर्क। नेक्स्ट WENT, वेंट। वेंट मीन्स गया। ये गया शब्द जो आया है, कभी कभी हम लोग कहते हैं ना, हम दिल्ली गए थे, वो दिल्ली गया था। तो जो गया शब्द है, जो बीत चुका, उस बीते हुए शब्द यानी गया शब्द का जो यूज होता है, इसका इंग्लिश क्या होता है? WENT, वेंट। वेंट मीन्स गया। नेक्स्ट WATR, वाटर। वाटर मीन्स पानी। आप लोग इससे परिचित हैं, बिना पानी के कुछ होने वाला नहीं है। कहा भी जाता है, कहीं के स्लोगन भी लिखा है, पानी ही जीवन है। पानी ही जीवन है और जल ही जीवन है, ऐसा भी लिखा मिलता है। तो हमारे शरीर में भी जल की मात्रा ज़्यादा है, तो हम जल के भी बिना ज़्यादा दिन जी नहीं सकते हैं। तो इस पानी, जो पानी शब्द है, इस पानी का जो इंग्लिश होता है वो वाटर। क्या होता है? वाटर, जो हम लोग पीते हैं। WING, विंग। विंग मीन्स होता है पंख। जो पक्षी होते हैं, आप लोग देखे होंगे आसमान में उड़ते हुए। ये पक्षी किससे उड़ते हैं? अपने पर से उड़ते हैं, पंख से उड़ते हैं। इसी पंख को कहा जाता है इंग्लिश में विंग। विंग मीन्स क्या होता है? पंख। नेक्स्ट अगला है WAS, वाज। वाज मीन्स था। ये यूज होता है, वो कहाँ गया था, वो कब आया था। तो जो हिंदी में बोलचाल की भाषा में जो था शब्द है, इस था का जो इंग्लिश होता है वो होता है वाज। वाज मीन्स था, कहाँ गया था, क्या खाया था, कब खाया था। तो जो था शब्द बार बार यूज होता है, उस था का इंग्लिश होता है वाज। नेक्स्ट WHAT, व्हाट। व्हाट मीन्स क्या। बोलते हैं ना, आपको क्या चाहिए, और ये सामान लेकर के क्या करोगे। तो जो हम लोग क्या शब्द यूज करते हैं, या किसी से पूछे व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, ऐसा पूछते हैं परिचय लेते समय। तो उस क्या शब्द का जो इंग्लिश होता है WHAT, व्हाट। व्हाट मीन्स क्या होता है। नेक्स्ट अगला है WALL, वाल। वाल मीन्स दीवार। देखते हैं ना हम लोग, जो हमारे घर बने होते हैं वो दीवारों से ही निर्मित होते हैं। और बड़े बड़े जो खेत होते हैं, फार्म होते हैं, उनके चारों तरफ दीवार से उसका जो है घेरा रहता है, ताकि उसके खेत के अंदर कोई जानवर वगैरह ना जाए। तो यही है दीवार। जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, दीवार, दीवारों पर ही अपना मकान बना होता है, टिका होता है। तो वाल मीन्स क्या होता है? दीवार। इस दीवार शब्द का जो इंग्लिश होता है वो होता है वाल। वाल मीन्स दीवार। नेक्स्ट WHITE, वाइट। वाइट मीन्स सफ़ेद। हम लोग अक्सर देखते हैं कि जब घर, कोई नया घर बन जाता है तो लोग अक्सर क्या कराते हैं? उसकी पुट्टी कराते हैं। और ये देखिए दीवार है ना, ये पुट्टी हुआ है। तो पुट्टी कर देने से क्या होता है? पूरी पूरी सफ़ेद दीवार हो जाती है और वो अच्छा लगने लगता है, बहुत बढ़िया लगने लगता है। होली में, दिवाली में लोग घर की सफ़ेदी करते हैं ना, तो अच्छा लगने लगता है, नया लगने लगता है। तो वाइट, वाइट मीन्स सफ़ेद। क्या होता है? सफ़ेद। नेक्स्ट WELL, वेल। वेल मीन्स क्या होता है? कुआं। ये देख रहे हैं आप ना, कुआं। पुराने ज़माने में कुएं से, बाल्टी से पानी निकाला जाता था। तब ये छोटे छोटे जो नल हैं, जो
टोटी वगैरह इस समय चल रहा, ये सब नहीं था। उसी कुएं से पानी निकाला जाता था, वो बाल्टी से निकाला जाए तो लोग ऐसे खींचते थे तो पानी आता था। कुछ लोग घड़े से निकालते, कुछ लोग बाल्टी से निकालते थे, तो ही पानी यूज होता था। तो वेल, वेल मीन्स कुआं। और एक कुएं का काम था, इसमें राहट सिस्टम चलता था, ढेकुली चलती थी, तो उससे पानी निकाल के खेती किया जाता था। राहट के माध्यम से भी पानी निकाला जाता तो उससे भी खेती होती थी। तो ज़मीन के अंदर जो है एक बहुत गड्ढा बना दिया जाता था और उस गड्ढे को ईंट से निर्मित कर दिया जाता था ताकि उसमें मिट्टी, बाहर की मिट्टी न गिरे। उसी चीज़ को क्या कहा जाता है? कुआं कहा जाता है, जिसमें पानी होता है। और उस पानी का प्रयोग पीने के लिए पहले होता था, अब तो नहीं होता है, और खेती के लिए भी होता था। नेक्स्ट, WHERE, व्हेयर। व्हेयर मीन्स कहाँ। कहते हैं ना, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो। तो जो कहाँ शब्द बोला जाता है, तो इस कहाँ का जो इंग्लिश होता है वो है व्हेयर। व्हेयर मीन्स कहाँ। नेक्स्ट, अगला है WRITE, राइट। राइट मीन्स लिखना। हम लोग क्या करते हैं, जो व्हाइट बोर्ड पे, श्यामपट पे जो कुछ सर जी लिखाते हैं उसको अपनी कॉपी में, नोटबुक में लिखते हैं। तो जो लिखना शब्द है, इस लिखना शब्द का जो इंग्लिश होता है वो होता है राइट। राइट मीन्स लिखना। नेक्स्ट, WEV मीन्स हम। कहते ना, ये काम हम करेंगे, आप मत करिए। जो हम शब्द अपने लिए यूज होता है, ये काम हम करेंगे, इसको हम खाएंगे। तो हम शब्द जो हम लोग यूज करते हैं, उस हम शब्द का जो इंग्लिश होता है वो होता है वी। वी मीन्स हम। नेक्स्ट, WHEEL, व्हील। व्हील मीन्स पहिया। ये देख रहे हैं ना, चक्का, पहिया। तो व्हील, व्हील मतलब एक घेरा हुआ पार्ट, देख रहे हैं ना, ये रिंग की टाइप का एक पार्ट होता है पहिया। चक्का जैसे क्या होता है, गाड़ी का चक्का, उसको पहिया। तो ये होता है व्हील। गाड़ी किस पे चलती है? पहिए पे चलती है, गोल गोल वो घूमता रहता है धुर्रा पे। तो इस प्रकार से पहिया शब्द का जो इंग्लिश होता है वो होता है व्हील। अब नेक्स्ट है YOU। यू मीन्स तुम। हम कहते हैं नहीं, तुम क्या खाओगे, तुम कहाँ जाओगे, तुम कैसे हो। तो हम पूछते हैं, किसी का हाल चाल लेते हैं इस तरीके से, तो पूछते हैं। तो ये तुम शब्द जो होता है, ये तुम शब्द का जो इंग्लिश होता है वो होता है यू। नेक्स्ट, अगला है YES। यस, यस मीन्स हाँ। कभी कभी हम लोग पूछते हैं, आप खाओगे, तो हम लोग जवाब देते हैं, या अगला जवाब देता है यस, हाँ हम खाएंगे। बाजार चलोगे, कोई पूछता है तो बोलेगा यस, हाँ चलेंगे। तो जो हाँ शब्द है, काम करके, जैसे आप लोगों से हम पूछते हैं, बच्चे से, टीचर लोग पूछते नहीं बच्चों से, अपना होमवर्क करके लाए हो, तो बच्चा बोलता है यस, हाँ सर लाए। तो जो हाँ शब्द है, इसका जो इंग्लिश होता है वो होता है YES। यस, यस मीन्स होता है हाँ। नेक्स्ट, अगला शब्द है YELLOW, येलो। येलो मीन्स पीला। ये देख रहे हैं ना, पीला पीला फूल है। तो ये पीला शब्द जो मुख्य रंग है, लाल, पीला, हरा, नीला, इन्हीं रंगों में एक रंग क्या है? पीला रंग है। तो पीला का मतलब, पीला का इंग्लिश क्या होता है? येलो। YELLOW, येलो। येलो मीन्स पीला। नेक्स्ट, ZEBRA, जेब्रा। जेब्रा मीन्स क्या होता है? चीत्तीदार घोड़ा। ये घोड़ा आप देख रहे हैं, ये बड़े बड़े जंगलों में मिलते हैं। और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।